अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जो आप केराटिन देखेंगे, आप सबसे पहले जो है बिफ़ोर बाल देखें कि बालों के अंदर कितना वेव आपको दिख रहा है। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये पूरी ट्रेनिंग हमारी दुबई में हुई है। इसकी एक एक बारीकी को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपके बहुत सारे मसले जो है वो हल होंगे। सबसे पहले हमने जो है अपनी जो मॉडल है उसको बायोटेनिक्स की हम केराटिन कर रहे हैं। और जो इस वक्त मार्कोस जो मेरे साथ है वो हमें ये बता रहा है कि शैम्पू किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले पानी के टेम्परेचर को चेक करना उसने बताया कि ना बहुत ज़्यादा गर्म हो ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो, मीडियम हमारा जो है टेम्परेचर होना चाहिए वाटर का। ये सारी चीज़ें जो है हेयर के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। जब आपका टेम्परेचर नॉर्मल होगा तो आपका जो बाल है वो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की तरफ नहीं जाएगा। ये क्लास जो हमने एक पूरी क्लास तकरीबन हम लोग 3 डेज़ तक जाते रहे, लेक्चर्स लेते रहे। और ये हमारी प्रैक्टिकल्स जो हमने लाइव प्रैक्टिकल उधर सीखा किया, वो सारा कुछ मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में शेयर कर रही हूँ। वीडियो को स्किप किए बगैर अगर देखेंगे और एक एक पॉइंट को गौर से सुनेंगे तो फिर आपको आपके काम के अंदर मज़ीद जो है वो बेहतरी जो है वो मिलेगी। हमने शैम्पू किया बायोटेनिक्स की जो केराटिन किट है वो 100 ml में भी मौजूद है। और उसके बाद हमने नॉर्मल ड्रायर के टेम्परेचर से बालों को 100% ड्राई करना है। बिफ़ोर बाल आप लोगों को मैं दिखा चुकी हूँ और ये अब बाल हैं वॉश के बाद हम अपने क्लाइंट का जब बाल 100% ड्राई कर लेंगे तो उसको जो है हमने सेक्शनिंग करते हुए क्लिप को लगा देना है। क्योंकि आप लोग एप्लीकेशन देखिएगा कि केराटिन की एप्लीकेशन हमने किस तरीके से की। ये पूरी ट्रेनिंग जो है हैंड्स ऑन हमने पूरे 4 से 6 घंटे लगा के जो है वो हमारी एकेडमी जो प्राइम थर्मल की एकेडमी दुबई में मौजूद है, ये सारी ट्रेनिंग हमारी वहाँ पर हुई। ये आप मेरे शॉर्ट्स में भी वीडियोस देख चुके हैं, लेकिन अभी ये एक डिटेल वीडियो है। और आप देख सकते हैं कि बायोटेनिक्स की केराटिन से बाल कितना % जो है वो स्ट्रेट हुआ। और इसको हमने सेम डे पर वॉश भी करवाया। ये बात याद रखिएगा कि इसको हमने कोई 24 आवर्स का स्टे भी नहीं दिया, क्योंकि क्लास जब थी 1 डे की तो हमने इसको एक ही दिन में सारा कुछ करके दिखाना था, बताना था। सेक्शनिंग 4 हमने की, पार्टिंग बहुत अच्छे से की, कैचर लगाए। जब ये गोरे काम करते हैं तो इनके साथ कोई 4 हेल्पर नहीं खड़े होते, ये अपना एक अकेला बंदा खड़े होकर काम करता है। तो इनको सेक्शनिंग करते हुए कैचर लगा के काम करने की आदत होती है। बायोटेनिक्स का स्टेप नंबर 2, इसको बहुत अच्छे तरीके से शेक किया और 2 बॉल में इनको कन्वर्ट करके निकाला, क्योंकि हम 2 जगह से एप्लीकेशन करेंगे, फ्रंट से भी और बैक से भी। हम जितने भी स्टूडेंट्स थे, मार्कोस ने सबको मौका दिया कि सबको जो है वो मौका मिले। और प्रोडक्ट को उसने हमें बताया कि थोड़ा थोड़ा करके निकालना है, एकदम सारा नहीं निकाल देना, क्योंकि फिर जब प्रोडक्ट आपके जो है वो जार से बाहर निकलती है तो फिर उसके बाद जो है वो एक्टिव हो जाती है। अब यहाँ पर आप देखें कि कितने बारीक सेक्शन हम ले रहे हैं और उस बारीक सेक्शन को किस तरीके से हम मटेरियल अप्लाई कर रहे हैं। ये जो केराटिन है ये आपके बालों को बोटॉक्स का भी काम देती है, बालों को रिपेयर भी करती है और बालों को स्ट्रेट भी करती है। लेकिन आप जब ये पूरा तरीका देखेंगे कि मटेरियल लगाना किस बारीकी से है और उसको मल्सीफाई कितनी देर तक करना है, 2 फिंगर की मदद से जो प्रोडक्ट को मल्सीफाई करना है वो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नीचे जो बाल बहुत थोड़ा सा 2 से 3 इंच का जो बाल था वो एक्सटेंसो वाला बाल था। उस एक्सटेंसो वाले बाल पर जो है वो मटेरियल हमने बहुत कम लगाया। अब आप देखें कि 2 फिंगर से जो है प्रोडक्ट को मल्सीफाई करने के बाद कॉम्ब के साथ अच्छे तरीके से बालों में मटेरियल को पेनिट्रेट करना है। आप यहाँ पर बारीकी वाले जो स्टेप हैं उनको गौर से देखें कि आप किस तरीके से कितने बारीक सेक्शन लेकर केराटिन की एप्लीकेशन करेंगे। और केराटिन जो है वो आपको बालों के अंदर मल्सीफाई लाजमी करनी है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से मल्सीफाई नहीं करेंगे, एप्लीकेशन अच्छे से नहीं करेंगे, तो आपका जो रिज़ल्ट है वो 100% नहीं आएगा।
इस वक्त मार्कोस हमें कह रहा था कि ये जो सेक्शन है नेक एरिया पर, वहाँ पर कर्ल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और ये स्टबर्न कर्ल्स होते हैं जिनको खोलना बहुत मुश्किल है। तो इसकी एप्लीकेशन आपने बहुत अच्छे से करनी है और साथ साथ कॉम के साथ केराटिन को ब्लेंड करना है। जितनी बारीकी से, जितने मेन पॉइंट लेके उसने हमें ये क्लास दी, वही चीज़ सेम मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग बायोटेनिक्स की केराटिन करते हैं, देखते हैं, लेकिन आप आज इस वीडियो में देखें कि बारीकी कितनी है, स्ट्रेंथ कितने बारीक है। मटेरियल लगाने के लिए हमें कोई मोटे मोटे स्ट्रेंथ नहीं लेने। आज की ये वीडियो इतनी डिटेल में है कि आप कहीं जाके अगर लाइव क्लास लेते हैं तो भी आप इतना डिटेल में नहीं सीख पाते जितना आपको इस वीडियो में सीखने के लिए मिलता है। फ्रंट से जो है वो क्या कहते हैं, एक और हमारी जो पार्टिसिपेट है वो अप्लाई कर रही है मटेरियल, और उसके बाद बैक से हम 2 लोग कर रहे हैं। इसी तरह से एक और फ्रंट पे आ गई। हम लोग 4 लोग जो है केराटिन की एप्लीकेशन कर रहे थे कि हमारी एक एक बारीकी से हमारा जो मटेरियल है वो पूरे बालों में लग जाए। अब यहाँ पर जब हम मटेरियल की कंप्लीट एप्लीकेशन कर लेंगे, आप हर एक जो पार्टिसिपेट है उसकी एप्लीकेशन देखें कि कितनी बारीकी से उसने हमें सिखाया और कितनी बारीकी से हमने ये काम किया। एक एक पॉइंट को, एक एक बारीकी को उसने हमारे साथ बहुत डिटेल में शेयर किया। फिंगर्स के साथ किस तरीके से प्रोडक्ट को मल्सीफाई करना है। जहाँ पर हमारे कर्ल्स ज़्यादा होते हैं वहाँ पर हमारी मेहनत भी ज़्यादा लगती है। हम ब्यूटिशियंस क्या करते हैं, हम बहुत जल्दी जल्दी बस बड़े बड़े मोटे मोटे स्ट्रेंथ लेते हैं, लगाते हैं, बालों को घुमाते हैं, शावर कैप लगा देते हैं, आधा घंटा छोड़ते हैं, उसके बाद जल्दी जल्दी ड्राई करना है और फटाफट आयरन करना है और देखना नहीं है कि हम कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं। यहाँ पर 4 बंदे एप्लीकेशन कर रहे थे, उसके बावजूद हमें 2 घंटे लग गए एप्लीकेशन में। सिर्फ आप सोचें कि 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ इसकी इस बारीकी से एप्लीकेशन करने में लगे, वो भी 4 लोग लगे हुए थे। इतना बारीक लेना है। ज़रा सा मोटा बाल होता था तो वो हमें रोक देता था, कहता था कि आप चेक करें कि आपका बाल बारीक होना चाहिए, प्रोडक्ट अच्छे तरीके से लगनी चाहिए। और केराटिन का असल मकसद ही यही है कि आपका मटेरियल बहुत अच्छे से लगे। प्रोडक्ट की एप्लीकेशन के बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारा नेप एरिया है वहाँ पर कर्ल्स बहुत ज़्यादा है। अब मार्कोस ने जब पूरी एप्लीकेशन हो गई तो रिपीट हमें एप्लीकेशन करवाई कि एक दफ़ा तमाम बालों को दोबारा से रिपीट देखना है कि जहाँ मटेरियल अच्छे से नहीं लगा उसको बहुत अच्छे से हमने मल्सीफाई करना है और रिपीट देखना है। और जो रूट्स पे थोड़ी बहुत प्रोडक्ट लग जाती थी तो उसको वो फ़ौरन टिश्यू पेपर से साफ़ करता था। वो कहता था कि आपकी रूट्स के ऊपर ये मटेरियल नहीं लगना चाहिए और आपके जो फ्रंट पे बेबी हेयर्स होते हैं, फ्लाई हेयर्स होते हैं, उसको उसने बहुत बारीक तरीके से दोबारा से री एप्लीकेशन करके मटेरियल को एक दफ़ा फिर बालों के अंदर पेनिट्रेट किया। अच्छा, ये पूरा जो आप काम देख रहे हैं केराटिन का, ये बायोटेनिक्स हो या थर्मल हो, दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्राइम की हैं और दोनों इंटरनेशनली प्रोडक्ट्स हैं। ये लोकल नहीं है, ये यूएसए का ब्रांड है और प्राइम थर्मल के नाम से ये प्रोडक्ट्स हैं। और ये प्राइम के जो ऑफिस हैं वो दुबई में भी हैं, स्पेन में भी हैं। तो जहाँ जहाँ इनके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वो वहाँ पर आपको ट्रेनिंग करवाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन रिपीट हम लोग कर रहे हैं। केराटिन की एक दफ़ा एप्लीकेशन हो गई, अब ये दोबारा से एप्लीकेशन हो रही है। इस वीडियो को मैं चाहती तो आप लोगों के साथ 2 मिनट में भी ख़त्म कर सकती थी, लेकिन वीडियो को बारीकी से दिखाना, एक एक स्टेप को इसलिए डिटेल में बता रही हूँ कि आप लोग ये देखें। अब ये जो बॉक्स जहाँ पर वो दिखा रहा है कि यहाँ पर जो कर्ल्स हैं वो ज़्यादा हैं और आप लोगों को पिक्चर्स में भी देखने में लग रहा होगा कि ये हिस्सा ज़्यादा कर्ली है। और मोस्टली अगर आपके क्लाइंट की केराटिन में कंप्लेन आती है तो वो भी इसी हिस्से में आती है। वो हमें यही पॉइंट बता रहा था कि इस हिस्से को आपने इग्नोर नहीं करना। फ्रंट पे उसने री एप्लीकेशन की, अब वो बैक पे भी दोबारा से मटेरियल को देख रहा है कि कहाँ पर मटेरियल कम है, कहाँ पर ज़्यादा है, उसको दोबारा से री एप्लीकेशन करना ज़रूरी है। जहाँ पर आपका क्लाइंट का कर्ल्स बहुत ज़्यादा होता है
उस हिस्से को हम इग्नोर नहीं कर सकते। आपका मटेरियल ज़्यादा लग सकता है क्योंकि आप 2 दफ़ा जब एप्लीकेशन करेंगे तो डेफिनेटली आपका मटेरियल ज़्यादा यूज़ होगा। मटेरियल ज़्यादा यूज़ होगा तो ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा। कुछ लोग तो चाहते हैं कि लंबे से लंबा बाल जो है वो 100 ml में हो जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये प्रोडक्ट्स कॉस्टली आती हैं, ये ट्रीटमेंट कॉस्टली है, इनकी होम केयर कॉस्टली है। जब अगर आप अपने बालों पे ये ट्रीटमेंट करवाते हैं तो फिर आप अपना बजट भी रखें कि आपके बजट में ये इस तरीके से कंप्लीट आना चाहिए। इस वक्त मैं अपनी राय दे रही थी कि ये रीएप्लीकेशन हो रही है तो इससे हमारा जो है कर्ल, जो स्टबन कर्ल है, वो दोबारा से खुलना शुरू हो जाएगा। आप देखें वीडियो में, आपको ख़ुद भी फील होगा कि एप्लीकेशन होते ही होते कर्ल्स हमारे कितने कम हो गए। यहाँ पर हमारे जितने भी लोग थे ग्रुप के, वो सब इस ट्रेनिंग को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और वाकई इस ट्रेनिंग का बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया था। और इस ट्रेनिंग से हमने बहुत कुछ केराटिन के अंदर जो भी हमारी छोटी मोटी मिस्टेक्स होती थी वो भी बहुत हमने अच्छे से सीखी थी। अब यहाँ पर बालों को, कान के साथ जो छोटे छोटे बाल होते हैं उनको, और इन सब को देखते हुए, और जो स्किन पे मटेरियल लग जाए या रूट्स पे लग जाए उसको अच्छे तरीके से टिश्यू से साफ़ करते हुए आपने जो है अपने क्लाइंट के बालों को जो है वो शावर कैप लगा के तकरीबन 30 मिनट्स के लिए छोड़ना है। अब इस बायोटेनिक्स केराटिन की एक पॉइंट मैं आपको बताऊं, वो पॉइंट ये है कि अगर आपका बाल बहुत ज़्यादा डैमेज है, और समझ लें 70-80% बाल डैमेज है, तो आप 70-80% जो है मटेरियल बालों में से निकाल देंगे, वॉश आउट कर देंगे। और अगर आपका बाल 100% डैमेज है तो आप इस प्रोडक्ट को 100% बालों में से निकालें और वॉश कर दें। अगर आपका बाल 30-40% डैमेज है तो फिर आप प्रोडक्ट को 30-40% और 50% निकालें और 50% बालों में रहने दें। इस वक्त ये जो प्रैक्टिकल आप देख रहे हैं, साथ साथ हमारा लेक्चर भी चल रहा था, साथ साथ हमें बारीकी से छोटे छोटे जो पॉइंट्स थे वो भी बताए जा रहे थे। ये जो आप छोटी छोटी बारीकियां देख रहे होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स देख रहे होते हैं, ये एक एकेडमी में ही आपको बताए जाते हैं। ये किसी दूसरी जगह पे कभी भी आपको नहीं बताए जाते। और जो प्रोफेशनल्स होते हैं वही आपकी ये बारीकियां निकालते हैं और बारीकी से आपको समझाते हैं। ये जो डिटेल वीडियो आप मेरे चैनल पर देख रहे हैं, इसके शॉर्ट्स मैंने आपके साथ पहले बहुत दफ़ा शेयर किए हैं, इसकी डिटेल्स मैंने आपके साथ बहुत दफ़ा शेयर की हैं, लेकिन ये जो पूरी कंप्लीट केराटिन की वीडियो है ये आप देखें, ये आपके काम में बहुत ज़्यादा चेंजिंग लेकर आएंगी। पानी को देखते हुए इसने तकरीबन 50-60% प्रोडक्ट जो है वो बालों में से निकाल दी। थोड़ा थोड़ा पानी डालते गया, ब्लेंडिंग करता गया और साथ साथ मटेरियल को जो है वो वॉश आउट करता गया। अब आप इसके बाद एक बारीकी देखेंगे कि जब ये मटेरियल बालों में से निकल जाएगा तो उसके बाद आपने क्या करना है। उसके बाद आपने ये देखना है कि इसने किस तरीके से, मार्कोस ने, जो हम टॉवल ड्राई करते हैं, इनके पास ये जो टिश्यू होते हैं ये इनके टॉवल होते हैं डिस्पोजेबल, और ये डिस्पोजेबल टॉवल्स जो है वो यूज़ करते हैं और इसमें बारीकी से ये अपना काम करते हैं। और आप देखिएगा स्टेप वाइज एक एक हिस्से को, पार्टिंग को लेते हुए इन्होंने अच्छे तरीके से जो है वो डैम ड्राई किया बालों को। अभी भी आप देखें, आपको इस जगह पर जो हमारा एरिया है आपको कर्ल्स दिखेंगे। और ये अब हमारा, जाहिर सी बात है, हमने आयरन भी करना है, ड्राई भी करना है, और उसके बाद हमने अपने बालों को स्ट्रेट की तरफ लेके जाना है। और आयरन भी इतना बारीकी से किया गया इस केराटिन का कि यकीन करें आपको ख़ुद पता चलेगा कि ये केराटिन होने में कितना टाइम हमारा लगा होगा। तकरीबन 3-3, 4-4 लोग लगे हुए थे, 3-3, 4-4 आयरन हैं, ड्रायर्स हैं, सब लगे हुए हैं। उसके बाद हमारा जो है वो रिज़ल्ट इस तरीके से हमें 100% मिला। इस वक्त आप ड्राई करते हुए बालों को देख सकते हैं कि जो हमारा ऊपर का एरिया है वहाँ पर आपको कर्ल्स अभी भी दिख रहे होंगे थोड़े थोड़े, अगर आप वीडियो को गौर से देखें। अब ये हमारा जो टॉवल ड्राई के बाद, ड्राई के साथ हमने 100% ड्राई किया। अब मार्कोस हमें कह रहा है कि जो हिस्सा पहले से एक्सटेंसो हुआ था उस पर आयरन कम होगा और जहाँ पर स्टबर्न कर्ल्स है वहाँ पर आयरन ज़्यादा होगा। आपने हमेशा जब भी हेयर का काम करना है आपने ये बारीकियां लाजमी देखनी है। आप डे लाइट है, आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर कर्ल्स अभी भी दिख रहे होंगे क्योंकि अभी हमारा आयरन का स्टेप नहीं हुआ।
अब हमने किस बारीकी से इसको आयरन करना है और इस हिस्से को ख़ास तौर पे। अब यहाँ पर जो हमारी बारीकी है वो हमारे आयरन की है। ये वो हिस्सा है जहाँ पर इतना स्टबर्न कर्ल्स था कि वो आपका आयरन आपके साथ हेल्प करेगा उस कर्ल्स को निकालने के लिए। हमेशा याद रखिएगा कि रिबॉन्डिंग और केराटिन में जो आपका मेन स्टेप है वो आयरन है। आपका आयरन अगर प्रोफेशनल ना हुआ, अगर आपका आयरन अच्छी क्वालिटी का ना हुआ, तब भी आपके रिज़ल्ट में फ़र्क आएगा। आप लोग हमेशा ये चीज़ पूछते हैं कि हमने सब कुछ ठीक किया, हमने सारा कुछ ठीक किया, उसके बावजूद रिज़ल्ट नहीं आया। तो देखें, रिज़ल्ट ना आने की कोई ना कोई ऐसी वजह ज़रूर हो सकती है, कोई ना कोई ऐसी बारीकी वाली मिस्टेक ज़रूर हो सकती है जो आप लोगों ने की हो। अब आप देखें आयरन करने का तरीका। जहाँ पर हमारे कर्ल्स ज़्यादा हैं उधर हमारा आयरन बहुत ज़्यादा होगा। पहले थोड़ा सा मोटा बाल लिया है कि उसको आयरन किया। अब इसी बाल के 4 हिस्से करके उसने बारीकी से भी आयरन करना है। आयरन करने का, आयरन पकड़ने का, आयरन को ग्रिप करने का जो तरीका है वो भी आप देखिएगा और काउंटिंग करते रहिएगा। ये मैंने वीडियो कोई फास्ट फॉरवर्ड नहीं की, काउंटिंग करते रहिएगा कि कितनी दफ़ा एक स्ट्रेंथ को आयरन किया गया। हमेशा याद रखिएगा कि जो प्रोफेशनल वर्क होता है, जो प्रोफेशनल करते हैं, आप कहते हैं कि बड़े बड़े सैलून्स में जो काम होता है वो बहुत अच्छा होता है, वो चार्ज इतना ज़्यादा करते हैं, उसकी कोई ना कोई वजह होती है। उसको ऐसे ही नहीं, जब आपका जो काम है उसके ऊपर इतनी मेहनत, इतनी बारीकी से काम किया जाएगा तो डेफिनेटली आपको चार्जिंग भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, आपका रिज़ल्ट भी 100% आएगा और आपका क्लाइंट भी आपसे 100% सेटिस्फाई होगा। अगर आप भी अपने काम में जो है वो चेंजिंग लाना चाहते हैं, बारीकियों में काम करना चाहते हैं, तो इन वीडियोस के थ्रू आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। इसमें आपकी जो भी माइनर सी भी आपकी ऊंच नीच वाली मिस्टेक्स हैं, आप उनको दुरुस्त कर सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद आप लोगों को वो बारीकियाँ बताना है जो एक इंटरनेशनल लेवल पे क्लास होती है और जो सिखाया जाता है वो आप लोग भी सीखें और अपने सैलून्स के अंदर वो चीज़ें करके अपने काम को इम्प्रूव करें। अब आप अभी तक देख लें कि ये अभी तक एक ही स्ट्रेंथ को आयरन किया जा रहा है और बार बार बताया जा रहा है कि यहाँ पर हमारा कर्ल्स ज़्यादा है, यहाँ पर हमें मेहनत ज़्यादा करनी है और इस कर्ल्स को हमने आयरन के थ्रू ही निकालना है और इस आयरन के थ्रू ही हमारी केराटिन जो है वो हमारे बालों के अंदर पेनिट्रेट होगी। जो उसने स्ट्रेंथ ली थी उसकी अभी तक वो 3 लटें कर चुके हैं और उसके बाद वो उसको बारीकी से आयरन कर रहे हैं। और ये जो आयरन यूज़ कर रहे हैं ये प्राइम थर्मल वालों का है और इस आयरन के प्राइस जो हैं वो तकरीबन उस वक्त जब हमारी दुबई में क्लास हुई थी तब ये आयरन जो है वो 35,000 प्लस या 40,000 प्लस का आयरन था। अब इतनी बारीकी से जब आयरन होगा तो आप सोचें कि इस पूरे सर के बालों में आयरन करने में कितना टाइम लगेगा। इस वक्त जब मार्कोस हमें ये चीज़ें गाइड कर रहा था कि आयरन को किस तरीके से करना है और किस तरीके से आपने अपने बालों की पोजीशन रखनी है, आयरन का टेम्परेचर, आयरन की होल्डिंग, आयरन को करने का तरीका, ये सारी चीज़ें जब इसने एक लट पे हमारे साथ शेयर की, फिर 4 लड़कियों ने मिलकर इनका आयरन किया, साथ साथ आयरन करते गए और रिपीट उसको दिखाते गए। एक दफ़ा के आयरन को कंप्लीट करने के बाद उसने सेकंड राउंड आयरन का हमारे साथ लगवाया और कहा कि एक राउंड में ये आयरन कंप्लीट नहीं होगा, इसको आपको दोबारा से सेकंड राउंड देना भी ज़रूरी है। आप यकीन करें कि एक लट को करने में, सिर्फ एक लट को करने में आधा से पौना घंटा लग गया था और हमारी ब्यूटिशियंस तो ये चाहती हैं कि 2 घंटे में केराटिन कंप्लीट हो जाए। मेरे अपने सैलून में इन ट्रेनिंग्स के बाद जब लड़कियां आयरन करती हैं तो फिर आप सोच नहीं सकते कि हमें 2-2 लड़कियों को भी 4-4, 6-6 घंटे लग जाते हैं। ये वीडियो जो है अब मैंने फास्ट फॉरवर्ड इसलिए की कि आपको मैं पहले डिटेल में दिखा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ कि हमने किस तरीके से आयरन की ट्रेनिंग ली। 4 सेक्शन थे, फिर आयरन भी हमने 2 लगाए और फिर फटाफट फ्रंट से और बैक से हमारा आयरन का जो काम था वो शुरू हो चुका था।
केराटिन के अंदर मेन आपका जो काम है आपकी प्रोडक्ट से ज़्यादा आपकी आयरनिंग। और अब हमारा लंच टाइम का टाइम शुरू हो चुका था। यकीन करें दुबई की इस क्लास को हमने बहुत इंजॉय किया, मार्कोस के साथ हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया और फिर लंच भी मैंने ही सबको सर्व किया, क्योंकि जो है वो जिसको जो जो चाहिए था वो सब कुछ हमारे पास अवेलेबल था। और इसके बाद ये एक और ट्रीटमेंट हमारा चल रहा था, तो ये जो ट्रीटमेंट है ये साथ साथ हमारा जो है एक बालों पे मार्कोस ने कहा था कि हम साथ साथ करेंगे, वो भी चल रहा था, तो उसकी भी थोड़ी सी वीडियो हमने बना ली थी। प्रोडक्ट्स की मैं डिटेल शायद नहीं बना पाई, लेकिन एक तरफ हमारा केराटिन का आयरन, दूसरी तरफ हमारा दूसरा ट्रीटमेंट, क्योंकि हमारे पास डेज बहुत कम थे। अब आप देख सकते हैं कि आयरन के बाद इस बालों की कंडीशन क्या है। अब आयरन करने के बाद बालों को थोड़ा सा ठंडा होने देने के बाद हम इसको सेम डे केराटिन का वॉश करवा रहे हैं। अब हम बालों को गीला करके मज़ीद इसमें जितना स्टेप नंबर 2 अगर है उसको वॉश करवाएंगे, और वॉश करवाने के बाद हम स्टेप नंबर 3 की एप्लीकेशन करेंगे। अच्छा, स्टेप नंबर 3 की एप्लीकेशन भी इस वीडियो में इतनी इम्पोर्टेंट है, आप देखिएगा कि किस तरीके से स्टेप नंबर 3 की एप्लीकेशन हो रही है। बहुत ही पोलाइट, बहुत ही अच्छी नेचर का ये बंदा, यकीन करें एज अ टीचर जिस तरह उसने हमें ट्रेनिंग दी, हमने इस ट्रेनिंग को इतना ज़्यादा एंजॉय किया मैं आपको बता नहीं सकती। और इंशाल्लाह अगर दोबारा मार्कोस के साथ कोई क्लास लेने का मौका मिला तो इंशाल्लाह ज़रूर ज्वाइन करेंगे। अभी हमने स्टेप 2 को बहुत अच्छे तरीके से बालों से निकालना है, अच्छी तरीके से जितना ये वॉश हो सकता है इसको वॉश करेंगे, और फिर स्टेप नंबर 3 की एप्लीकेशन करेंगे। स्टेप नंबर 3 की एप्लीकेशन बहुत गौर से देखिएगा, आप लोगों को ये केराटिन की वीडियो आपके काम के अंदर बहुत हेल्प करेगी। एक एक स्ट्रेंथ को लेके किस तरीके से जो है हमने एप्लीकेशन करनी है, इस पॉइंट को भी आपने बहुत बारीकी से देखना है। तकरीबन 20 से 25 मिनट हमने इसको हैंड्स के थ्रू बालों के अंदर छोटे छोटे स्ट्रेंथ लेके मल्सीफाई करना है। हर एक बाल में आपका स्टेप नंबर 3 लगना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेप नंबर 3 को जब अच्छे तरीके से मल्सीफाई करेंगे तो कॉम के साथ भी इसको बालों के अंदर पेनिट्रेट करेंगे। आपके बालों की चमक, लचक, स्ट्रेटनिंग, ये सारा कुछ आपको स्टेप नंबर 3 लगाते ही पता चल जाएगा कि बाल किस हद तक रिपेयर हुआ है, किस हद तक स्ट्रेट हुआ है। सेम डे वॉश केराटिन है, आप इसको चाहें अगर आपका क्लाइंट करीब का है तो आप इसको 24 आवर्स का स्टे देकर भी बुला सकते हैं और कर सकते हैं। लेकिन इस कंपनी ने कोई ऐसे कोई रूल नहीं लगाए कि आपको 24 घंटे का स्टे देना ज़रूरी है। इसको वॉश करवाएंगे, फिर बायोटेनिक्स का ही सीरम हमने अप्लाई करना है। सीरम अप्लाई करना है, आप देख लें अच्छे तरीके से हाथों के अंदर मल्सीफाई करने के बाद सीरम की एप्लीकेशन हमने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। और इसके बाद जो है ड्राई, सिंपल ड्राई बालों को करना है विदाउट आयरनिंग, और थोड़ी बहुत जो कटिंग और ट्रिमिंग होगी, बाल जो ऊंचे नीचे होंगे वो उनकी कटिंग और ट्रिमिंग हम करेंगे, और इसके बाद हम आपको फाइनल रिज़ल्ट की तरफ बाल दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा जो काम हो रहा है वो ज़्यादातर सनलाइट में हो रहा है, और ये पूरी वीडियोस हमने लाइव बनाई उधर, और एक एक बारीकी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। ये मेरी ट्रेनिंग जो हुई ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल थी। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो के साथ आपको भी काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। आप देख लें क्लाइंट का बाल बिफ़ोर कैसा था और अभी आफ्टर कैसा है। उसके बाद सेक्शनिंग करते हुए मार्कोस ने हेयर की ट्रिमिंग की, बहुत ही खूबसूरत ट्रिमिंग, और ट्रिमिंग के साथ जो है इनकी फ़ाइनल लुक को हमने जो है वो अपने सारे जो भी हमारे कोलीग्स थे उनके साथ शेयर किया। मॉडल हमारी बहुत खुश थी। आफ्टर केयर में बायोटेनिक्स की इन्होंने प्रोडक्ट ली, क्योंकि आफ्टर केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप केराटिन करवाते हैं और अगर आप उसकी आफ्टर केयर नहीं करते तो एज सच आप अपनी केराटिन को खुद ही ख़त्म कर लेते हैं। केराटिन के साथ
हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी केराटिन अगर आप अपने बालों में अच्छे ब्रांड की हो या लोकल ब्रांड की हो, कोई भी हो, आप जब इतनी मेहनत करवाते हैं तो आप इसके साथ अपनी होम केयर लाजमी रखें। और जो वाइट बाल होते हैं उस पर केराटिन असर नहीं करता। तो हमारी मॉडल के भी कुछ वाइट बाल थे, तो वो मार्कोस ने हमें पहले ही गाइड कर दिया था कि वाइट बाल पर केराटिन जो है वो असर नहीं करेगा। तो वो बाल थोड़े से हमें जो है क्रिंकी दिखते थे, तो वो हमें पहले ही एक्सप्लेन कर चुका था। जो बालों में पिगमेंट ना हो वहाँ केराटिन जो है वो अच्छे से डिपॉजिट नहीं होता और उसका रिज़ल्ट नहीं आता। बालों में बहुत अच्छी सी ट्रिमिंग और नोचिंग के साथ बालों में वॉल्यूम करके और इतना खूबसूरत मार्कोस ने उसका हेयर कट किया। हालांकि था स्ट्रेट ट्रिमिंग, लेकिन उसमें भी इतना अच्छा उसने वॉल्यूम डाल दिया कि मॉडल की तो ईद ही हो गई थी। दुबई के अंदर ये काम वैसे भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। पाकिस्तान के अंदर फिर भी हम इस लेंथ को 20 से 25 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं, लेकिन दुबई में आपको पता है धर्म्स के साथ काम किया जाता है और इस लेंथ का तकरीबन 50+60+1000 में जो है वो बायोटेनिक्स का प्राइस है। बायोटेनिक्स की केराटिन के लिए आप लोग मेरे सैलून्स पे आ सकते हैं। मेरी तीनों ब्रांचेस पे ये आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। आप अगर चाहें बालों के किसी भी किस्म के ट्रीटमेंट के लिए तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझाया, बताया, सिखाया। आज की वीडियो में आपने जो सीखा, अगर उसमें आपने कुछ भी थोड़ा बहुत लर्न किया हो तो वीडियो को मस्ट लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं और आपने बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम ये देखा है तो आप चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मेरे चैनल पर आपको वो सब कुछ देखने के लिए मिलता है जो ब्यूटी से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है। जो ब्यूटिशियन सीखना चाहती हैं और वो कुछ मतलब घर से बाहर नहीं जा सकती तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप पेड है। उसमें अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। उसमें बेसिक टू एडवांस ईच एंड एवरीथिंग हम लोग बहुत ही डिटेल में सिखाते हैं, बताते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मुझे दुआओं में याद रखें। थैंक यू।